हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी बैक नेक का ब्लाउज का डिज़ाइन बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले सब ब्लाउज बैक वाले पार्ट को जैसे तैयार करते हैं वैसे हमने तैयार कर दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हमने ब्लाउज का जो पीछे का नेक है ना, गले का लेंथ वो हमने लिया हुआ है 12.5 और नीचे से हमें विड्थ में लेना है 2.5 लेना है और ऊपर साइड से भी हमें 2.5 लेना है। इसमें हमें क्या करना है ना कि वी नेक का शेप देना है, वी नेक बनाना है। तो इस तरीके से हमें वी नेक का शेप दे देना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। यहाँ से हमें कोने से उठाते हुए यहाँ पे हमें इस तरीके से बना लेना है। जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें बना लेना है। वी नेक का काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पे हमने इसीलिए इसमें वी नेक का बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको कट करके निकाल लेती हूँ। तो इसको हमने कट करके निकाल लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है, क्योंकि ये ब्लाउज़ में ना मतलब काफ़ी धागे निकल रहे हैं बाहर से, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाने के बाद में इसमें हमें क्या करना है, ऊपर साइड से जो पट्टी होती है ना वो वाली, मतलब कैनवास के साथ में पट्टी हमें लगाने हैं इसमें पलटने के लिए। मैं डायरेक्ट वैसे नहीं पलटूँगी। अगर आप डायरेक्ट वैसे पलटते हो तो वैसे भी पलट सकते हो, वैसे बहुत सरल तरीका है और आप इस तरीके से भी पलट सकते हो। तो यहाँ पे हमने वही वाला मतलब जो कट पीस निकला हुआ था ना डिज़ाइन का, वही हमने ले लिया हुआ है। कैनवस को हमने अच्छी तरीके से घड़ी कर लिया और फोल्ड कर लिया हुआ है। बंद भाग अपनी साइड रहेगा और इसी तरीके से हमें ये वाला मतलब पार्ट को रख के इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, या फिर आप इस तरीके से गले को भी रख के ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने गले को रख लिया हुआ है। अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हमें फटाफट से कट कर लेना है और यहाँ पे हमें 1-1 इंच तक का मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, 1-1 इंच से ऐसे करके हमें मार्किंग कर लेनी है। तो 1-1 इंच के यहाँ पे हमने कर लिया हुआ है। अब इसको हमें कट कर लेना है। अंदर वाले भाग को हमें कट कर लेना है, यानी कि जो हमने अंदर वाला चिन्ह लगाया हुआ है इसको हमें कट कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके से हमें इस पार्ट को भी कट कर लेना है जो हमने बाहर साइड से चिन्ह लगाया हुआ है। तो दोनों मार्किंग को हमने कट कर लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें अब का अस्तर के फैब्रिक्स के ऊपर रख के अच्छी तरीके से आप प्रेस से भी चिपका सकते हो, या फिर आप इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हो। तो इस यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप प्रेस से चिपका रहे हो ना तो जो चमकीला वाला पार्ट होता है ना कैनवस में, वो वाला आप नीचे साइड रखिएगा, यानी कि अस्तर के साइड में रखिएगा और प्रेस लगा दीजिएगा। तो जो चमकीला वाला भाग होता है ना वो अच्छी तरीके से उसमें चिपक जाता है, तो सिलाई मारने का कोई दिक्कत नहीं रहता। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से कैनवस को रख के तीनों तरफ पिनअप कर लिया हुआ है। पिनअप करने के बाद में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से हमें पिनअप निकाल के उसके बाद में थोड़े थोड़े कपड़े को कैनवस के ऊपर इस तरीके से हमें चढ़ा लेने हैं। इस तरीके से कैनवस के ऊपर कपड़े को चढ़ाते हुए सिलाई को लगा लेना है। और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया हुआ है। अब हमें क्या करने हैं, इस साइड से भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। सेम सिलाई हमें दोनों तरफ से लगा के तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया हुआ है। अब हमें क्या करने हैं, अंदर साइड से थोड़े थोड़े कपड़े को छोड़ते हुए इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना, मतलब कट कर लेना है। और कट करने के बाद में गले के ऊपर रखते हुए हमें थोड़ा सा कैनवस का कपड़ा, मतलब कैनवस पकड़ते हुए फिर उसके बाद में सिलाई लगाने हैं। अगर आप कैनवस ना पकड़ना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जो कपड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है ना, कटा हुआ है, इसी के ऊपर से आप सिलाई लगाइएगा तो भी आपका बहुत ही मतलब परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर से कैनवस के मतलब कैनवस थोड़ा सा सिलाई में लिया हुआ है, 1 धागा तक का हमने कैनवस सिलाई में ले लिया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगा लेना है। जैसा हमने नेक बनाया हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सिलाई भी लगा लेनी है वी नेक में ही। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें इस तरीके से कटिंग भी कर लेनी है।
फटाफट से यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लेना है। बढ़िया तरीके से हमें इसको कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद में एक दाब आप ऊपर से सिलाई लगाते हुए फिर उसके बाद में अंदर साइड फोल्ड कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा मतलब फिनिशिंग लुक आएगा। तो दाब सिलाई लगाते हुए हमने इसको अच्छी तरीके से सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दाब सिलाई हमने लगा लिया। अब हमें इसको अंदर साइड से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में एक सिलाई हमें लगा लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सिलाई एकदम बारीक वाली पास वाली लगा लिया हुआ है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें वी नेक को बनाना रहता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें वी नेक को तैयार कर लिया हुआ है। अभी इसमें डिज़ाइन का बाकी है क्योंकि मैं इसमें डिज़ाइन भी बनाऊंगी। अगर आपको इस तरीके से वी नेक सैंपल बनाना है तो आप इस तरीके से वी नेक सैंपल भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें इसको डिज़ाइन बनाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं। कॉटन जैसा है मतलब जो टेडी वेडी में भरा जाता है ना पिलो विलो में, वही मैंने लिया हुआ है। और इस तरीके से इसमें हमने कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया हुआ है, यानी कि कोई भी आप कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा ले सकते हो। यहाँ पे हमने वाइट कॉन्ट्रास्ट लिया हुआ है और इसमें इस तरीके से हमें थोड़ा सा रखते हुए पोटली बना लेना है। तो ढेर सारा हमने पोटली बना लिया क्योंकि इसमें हमें पोटली वाली डिज़ाइन बनानी है इस ब्लाउज़ में। तो ढेर सारा हमने पोटली बनाने के बाद में अब हमें क्या करने हैं कि यहाँ से हमें मतलब 1 इंच का ऊपर साइड से छोड़ते हुए पोटली पास पास में हमें लगा लेनी है। और पास पास में यहाँ पे हमने पोटली लगाते हुए मतलब अच्छी तरीके से नेक को तैयार कर लेना है बढ़िया तरीके से। थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए हमें मतलब एक पोटली का गैप देते हुए हमें सिलाई लगानी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पोटली को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, मतलब बढ़िया तरीके से पोटली को हमें लगा लेने हैं। ये पोटली बनाने का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है शॉर्ट्स वीडियो। तो अगर आपको इस तरीके से पोटली बनाने सीखनी है तो आप जाके सीख सकते हो। वहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो बताया, मतलब छोटा वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से हमें पोटली बनानी होती है। और यहाँ पे हमने इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो सेम वही प्रोसेस है जैसा हमने उधर लगाया हुआ है ना पोटली, वैसे हमें इस साइड भी पोटली को बढ़िया तरीके से लगा लेने हैं साफ़ सुथरा तरीके से। और इसी तरीके से हमें बढ़िया तरीके से पोटली को लगा के पूरे नेक में गले को तैयार कर लेना है, डिजाइन वाला लुक बना देना है। और इसी तरीके से हमें पोटली को भी बना के ब्लाउज को तैयार कर लेना है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नया है, पहली बार वीडियोस देखना है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी ब्लाउज़ की डिज़ाइन सीखने के लिए, स्लीव डिज़ाइन सीखने के लिए, ब्लाउज़ की सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सिंपल तरीके से सीखने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं मतलब सरल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग बताती हूँ। सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग अगर आपको सीखनी है तो इस तरीके से आप सीख सकते हो बहुत ही कम समय में। पीछे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हमें कट करके साफ़ कर लेना है, तो ब्लाउज बनकर रेडी है। और अगर जहाँ जहाँ जगह था ना वहाँ पे हमने और भी पोटली लगा के तैयार कर लिया, क्योंकि पोटली एक्स्ट्रा था तो इसलिए हमने इसको लगा दिया हुआ है। मतलब एक पोटली का जगह छोड़ा हुआ था ना, उसको हमने यहाँ पे लगा के तैयार कर दिया हुआ। इसमें अब अगर आप डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो वी नेक में ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ब्लाउज पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।